व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आप सबके आशीर्वाद से YouTube पर श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है। 5 से 10 मिनट का वीडियो प्रतिदिन डाला जाता है। आप स्वयं भी देखें, औरों को भी प्रेरित करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। गीता और रामायण भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हर एक भारतीय को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। कम से कम एक बार तो स्वयं अपनी आँखों से पढ़ा हो। इसी भावना को लेकर आपकी सेवा में एक दोहे की कथा प्रतिदिन YouTube चैनल पर अपलोड की जा रही है, तो कथा का आनंद लीजिए। राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है, जो कि प्रश्न किया है माता पार्वती ने शिव जी से कि राम अवतार के कारण बताइए। उसमें पहले कुछ कारण बताए, अब प्रताप भानु की कथा किस प्रकार से राम जन्म के कारणों में से एक है, वो देखिए। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जहाँ लजी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। इसका अर्थ, भूप प्रताप भानु बल पाई। राजा प्रताप भानु, भूप यानी राजा, का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु की तरह मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। कामधेनु भय, कामधेनु की तरह हो गई भूमि सुहाई, सुहावनी हो गई भूमि। पृथ्वी इतनी प्रसन्न हो गई। सब दुख वर्जित, सारे दुख वर्जित हो गए, समाप्त हो गए, और प्रजा सुखारी हो गई राजा प्रताप भानु के राज्य में। धर्मशील सुंदर नर नारी, और सभी नर नारी सुंदर हैं और धर्मशील हैं। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। नृपहित हेतु सिखव नित नीति, वह राजा के हित के लिए, नृपहित हेतु के लिए, सिखव उसको सिखाया करता था, नित नीति सदा नीति सिखाया करते थे। गुर सुर संत पितर महि देवा, गुरु सुर यानी देवता, संत पितर और महि देवा, महि यानी पृथ्वी और देवा यानी पृथ्वी के देव, ब्राह्मण को कहा जाता है महि देवा। करई सदा नृप सबके सेवा, ब्राह्मण यानी गुरुजन, जो समाज में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने का दायित्व लेकर बैठे हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जो ब्रह्म को जानते हैं। तो राजा गुरु की, देवता की, संत पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, भूप यानी राजा, राजा के कर्तव्य, धर्म यानी कर्तव्य, जे वेद बखाने, जो वेदों ने बखान किए हैं। सकल करई सादर सुख माने, और राजा सदा आदरपूर्वक, सादर मतलब आदर सहित,
और सुख मानकर उनका पालन करता था। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता। सुनई शास्त्र बर यानी उत्तम वेद पुराना, और प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, उसने बहुत सी बावलियाँ, बावड़ी बोलते हैं, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे और ब्राह्मणों के लिए घर, विप्र भवन और सुर भवन यानी देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थन विचित्र बनाए, सब तीर्थों में बनवाए। राजा के कार्य बता रहे हैं प्रताप भानु के। उन्होंने बहुत सी बावड़ियाँ बनाई, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर और सब तीर्थों में बनवाए। जब लजे कहे पुराण श्रुति, वेद और पुराणों में श्रुति यानी वेदों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं, एक एक सब जाग, एक एक यज्ञ को 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, हजार हजार बार किए राजा ने, किए सहित अनुराग और प्रेम सहित किए, हजार हजार बार इतने यज्ञ कर दिए राजा ने। तो इतना सुंदर राज्य राजा प्रताप भानु का। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय सिया राम।